हर हर महादेव सभी लोगों को। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है पूजा के साथ, क्योंकि शनिवार को मेरे घर में थी रुद्राभिषेक की पूजा और एक और बहुत ख़ास दिन था। ये दिन था मेरे बेटे का बर्थडे और 26 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो उस दिन था बर्थडे और यहाँ पास हम करवा रहे थे रुद्राभिषेक पूजा। तो घर के सभी लोग उपस्थित थे, जितने भी हमारी फैमिली हैं वो सभी लोग उपस्थित थे। बहुत बड़ा ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, हाँ ये था कि घर में पूजा करवानी है और छोटी सी पार्टी रखनी है, तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही हमने बुलाया था। तो यहाँ पे रुद्राभिषेक पूजा का लगभग समापन भी हो गया था और आरती का समय हो गया था। अच्छा देखिए, वीडियो मैं शूट नहीं कर रही थी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग होगी। बच्चों ने शूट की थी तो छोटी छोटी क्लिप जो मेरे फ़ोन में थी वो तो मुझे मिल गई, बाकी इधर उधर फ़ोन में जो भी क्लिप है अभी वो मुझे मिली नहीं है, तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐड नहीं हैं। तो आप इतने में ही देख लीजिए कि कैसे हुई थी मेरे यहाँ पूजा। तो उस दिन तो था भाई बहुत सारे काम मेरे पास, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग से वीडियो शूट भी नहीं किया था। तो सारी जिम्मेदारियों को निभाना था, घर में साफ़ सफाई से लेके सारी पूजा का अरेंजमेंट करने तक, ये सारी चीज़ें भाग दौड़ में मैं स्टार्टिंग से वीडियो को शूट करना भूल गई। और फिर जो छोटी छोटी क्लिप मेरे पास थी इन्हीं को ऐड ऑन करके मैंने ये छोटा सा व्लॉग आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बहुत ही अद्भुत उस समय जो समय होता है, हमारा घर इतना पवित्र लगने लगता है कि क्या ही कहने। तो रुद्राभिषेक पूजा सावन के समय में होती है, भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ को स्नान कराया जाता है। तो ये पूजा का अपना अलग महत्व होता है। और मेरे बेटे का बर्थडे भी सावन में ही आता है, 26 जुलाई को इसका बर्थडे रहता है। तो हम कुछ भी फंक्शन रखते हैं ना, तो इस समय ज़रूर करते हैं, इसमें रुद्राभिषेक हमारा मस्ट रहता है अगर हो सकता है तो यहाँ पास सारी पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा बहुत हुआ भजन कीर्तन, जिसमें सब मम्मी मेरी खुद की मम्मी, मेरी सासू माँ, मेरी दीदी, सभी लोग मेरे उपस्थित थे। घर के चाची सास लोग मेरी सारी लोग आई हुई थी। तो एक एक लोगों का परिचय कराना तो अभी फ़िलहाल यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक लोगों का वीडियो शूट ऐसा कुछ किया नहीं है। तो ये जो येलो साड़ी में ना, ये मेरी सासू माँ है, और इधर जो ग्रीन साड़ी में इधर बैठी हुई हैं जो मेरी दीदी के बगल में है, मतलब एक डार्क ग्रीन में है और एक लाइट ग्रीन पहनी है, एक मेरी दीदी है और एक मेरी मम्मी है। और इधर मेरी चाची सास लोग हैं, बुआ सास लोग हैं, ये लोग बैठी हुई हैं। यहाँ मेरे बेटे को देखो मस्ती कर रहा था। और थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ पास हुई, भजन कीर्तन हुआ। एक्चुअली में ये भी प्रॉब्लम हो गई थी कि जो रुद्राभिषेक जी समय था वो पंडित जी ने दोपहर का दिया था, लगभग 2 बजे से ये पूजा स्टार्ट हुई थी। मतलब ज़्यादा सारा चीज़ों का अरेंजमेंट वगैरह, यानी कि जो पूजा में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उन सब का करते वरते, और पूजा जो मेन स्टार्ट हुई वो 3 बजे से स्टार्ट हुई, तो जिससे समय का काफ़ी ज़्यादा हौच पौच भी हो गया था। तो इतना ज़्यादा मैंने शूट करने पर भी ध्यान नहीं दिया, बस बच्चों को कैमरा बोल दिया था कि बीच बीच में चलाते रहना ताकि मेरा छोटा सा वीडियो शूट हो जाए। और ये है मेरी दीदी की बेटी, यानी कि मेरी बड़ी बेटी, और ये मेरी भांजी हैं, और बहुत सारे लोग थे। ये मेरी नंद जी हैं, ये जो ग्रीन साड़ी में है, और ये सी ग्रीन साड़ी में जो ये मेरी बेस्ट टू बेस्टी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बचपन की दोस्त है मेरी। और यहाँ गाने का प्रोग्राम भी हो रहा था और साथ साथ में जो प्रसाद वगैरह था ना उसका वितरण हुआ, और उसके बाद उसी को सब लोग खा पी रहे थे और थोड़ा सा गाना बजाना भी हो रहा था। अच्छा, यहाँ मैं ढोलक लेके बैठी हूँ, तो ऐसा मत समझिए कि मुझे बहुत अच्छी ढोलक बजानी आती है, लेकिन मैं सीख रही हूँ। मुझे थोड़ी थोड़ी ढोलक बजानी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। एक हाथ तो अच्छे से चल जाता है, ये दूसरा हाथ सही से चल नहीं पाता है, जिसमें थाप देनी रहती है ये हाथ सही से नहीं चल पाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ढोलक बजाना आता है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन हाँ काम चल जाता है। जब गाना बजता है तो आवाज़ आती है अच्छे तरीके से, ये चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ ये सारा काम संपन्न हो गया था, बहुत अच्छे तरीके से पूजा हो गई थी। और पूजा होने के बाद जो माहौल होता है घर का वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इस टाइम पे तो बस अभी इतने लोग हैं, बाकी लोगों का आना अभी बाकी है। काफ़ी लोग अभी शाम को आएंगे, जो पार्टी होगी उसमें आएंगे। अच्छा, उसका मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि बच्चों ने शूट ही नहीं किया, किसी ने कैमरा उठाया ही नहीं था, कुछ ऐसा सीन हो गया था। अच्छा, आज जो रुद्राभिषेक हुआ था ना उसका जो विसर्जन करना था हमें, महादेव जो पूजा वगैरह हुई थी ना उनका विसर्जन हमें आज ही करना था। तो क्योंकि दूसरे दिन रविवार पड़ रहा था और रविवार को विसर्जन नहीं करना चाहिए, और कहते भी यही हैं कि रुद्राभिषेक पे जो पूजा की सामग्री या भगवान महादेव का जो प्रतिमा बनाई जाती है उन सभी को उसी दिन विसर्जन किया जाता है जिस दिन हमें पूजा की जाती है।
हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे संगम। तो चलिए संगम के दर्शन करवाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं माँ गंगा के पास। और ये देखिए ये पूरा संगम का रास्ता है। हम पहुँच गए थे संगम और कितना सुंदर लग रहा था। और सच बतानी हो, शाम के समय में आप यहाँ आओगे ना तो अद्भुत लगता है, मतलब इतना बेहतरीन नज़ारा रहता है कि उसके कहने ही क्या। और जब तक हम मतलब विसर्जन कर लिए थे ना, उसके बाद दिन काफ़ी ज़्यादा ढल गया था और उस समय तक गंगा आरती स्टार्ट होने वाली थी। समय मेरे पास नहीं था, अन्यथा मैं गंगा आरती देख के ही जाती, लेकिन क्या था, घर में फंक्शन था और संगम में आओ और रास्ते में भीड़ ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ट्रैफिक भी हो जाता, जिससे बाद में केक वगैरह कटिंग का प्रोग्राम भी था। तो इस वजह से हम लोग यहाँ ज़्यादा रुके नहीं, वरना गंगा आरती स्टार्ट होने वाली थी। अच्छा ये देखिए जितना भी फूल भी सामग्री थी, मतलब जो भगवान जी को दूध वगैरह चढ़ा था ना, वो सारी चीज़ें यहाँ हम विसर्जन कर देंगे। अच्छा कुछ लोग ना जितना भी सामग्री रहती है उसको नदी या फिर किसी कुएं में भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब संगम है तो हम लोग यहीं विसर्जन करने के लिए आते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं गंगा जी का जल कितना ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है। अभी तक तो ये गंगा जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हम जो लेटे हनुमान जी हैं ना प्रयागराज में, वहाँ तक इनका पानी पहुँच गया था, मतलब हनुमान जी को इन्होंने स्नान भी करवा दिया था। अभी तो काफ़ी पीछे आ गई हैं ये। और ये जो घाट देख रहे हैं ना, पक्का घाट बना हुआ है, मतलब यहाँ पक्का घाट बोलते हैं, वैसा है, वैसा कुछ बोरी वगैरह रखने वाला घाट नहीं, पक्का घाट है। बहुत ही सुंदर लगता है ये नज़ारा देखने में, अद्भुत, मतलब इसके कुछ कहने ही क्या। टाइम की कमी के होने के कारण हम जल्दी से वहाँ निकल गए और घर आके केक कटिंग का कार्यक्रम भी शुरू हो गया था। यहाँ देखिए ये जो येलो साड़ी में मेरी सासू माँ है और ग्रीन साड़ी में मेरी मम्मी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जो लंबे से हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, उधर मेरे पापा खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सब लोगों ने आरती की, मम्मी जी आरती कर चुकी थी, उसके बाद मम्मी ने आरती की, उसके बाद मैंने आरती की और फिर दीदी ने आरती की बाबू के अपने। और अच्छे तरीके से इसका बर्थडे, बहुत बढ़िया तरीके से इसका बर्थडे हो गया, बहुत कम लोगों के साथ। ये बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब इतना खुश था ना कि ये गाने भी गा रहा था कि खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। और ये हैं बड़ी मम्मी। तो मैं और दीदी, मतलब हम दोनों रियल सिस्टर हैं और देवरानी जेठानी भी हैं। यहाँ पे केक कटिंग हो गई थी और बेटा मेरा काफ़ी ज़्यादा खुश था, अपने दादाजी के साथ केक कटिंग किया। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि खुद खड़े हो जाते हैं और माता पिता को पीछे खड़ा कर देते, तो हमारे यहाँ ये चीज़ें का रिवाज नहीं है। मेरे यहाँ या मेरे दीदी के बच्चों का बर्थडे हो या मेरे बच्चों का बर्थडे हो, कभी भी किसी का भी बर्थडे होता है बच्चों में, तो हमारे जो घर के बड़े हैं, चाहे मम्मी पापा हों, दादा दादी हों बच्चों के, तो मतलब इनका रहना ज़रूरी है। चाहे तो हम पीछे रह जाएं, लेकिन इनसे ही हम अपने बच्चों की केक कटिंग करवाते हैं साथ में खड़े होके। इनका आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी रहता है बच्चों के हाथ सर पे। तो यहाँ बेटा एक दूसरे को केक खिला रहा था और बाबूजी यहाँ पैसे निकाल रहे थे गन्नू को देने के लिए। गन्नू बहुत एक्साइटेड था मेरा, और केक खिलाया, यहाँ उसने आशीर्वाद लिया बाबूजी का। और बहुत अच्छे तरीके से इस मामलों में टचवुड मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा समझदार है। आप लोगों भी अपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ढेर सारा प्यार मेरे बेटे को दीजिएगा, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा और ईश्वर से कामना करिएगा कि ये बहुत आगे जाए, बहुत अच्छे तरीके से सफल हो और इसके अंदर बस अच्छे संस्कार आएँ। मैं तो यही ईश्वर से मानती हूँ कि इसके अंदर संस्कारों की कमी ना रहे। इसके बाद सब लोगों ने केक के कटिंग होने के बाद गिफ्ट वगैरह दिया। अच्छा यहाँ ये जो बेटा है ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। भाई को मेरे आज बाहर जाना था, वो दिल्ली में रहते हैं, तो उनको आज ही के दिन जाना था, उनकी ट्रेन भी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी में ये चीज़ हो रहा था कि जल्दी केक कट हो जाए, उसके बाद भैया को निकलना भी है। तो फ़ोटो वगैरह थोड़े बहुत क्लिप किए, मतलब फ़ोटोग्राफ़र वगैरह हमने नहीं रखवाया था, बस बच्चों के जो जिनके पास फ़ोन था सब ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल किया और यहाँ फ़ोटो सेशन शुरू हो गया था। तो सबसे पहले आए भाई बच्चे के दादा दादी जी, उसके बाद आएंगे नाना नानी जी और फिर बाकी लोगों की बारी आएगी। तो यहाँ बड़े वाले भैया को मेरे जल्दी जाना था, तो इस तरीके से ये काम शुरू हो गया, जल्दी से सबका फ़ोटो सेशन हुआ और ताकि नीचे जाके फिर खाना पीना भी स्टार्ट हो गया और भैया को खा के जाना भी था, इस वजह से थोड़ा ये जल्दी हो रहा था। अच्छा यहाँ पास बेटा बार बार मुझे इशारे कर रहा कि मम्मा आप आओ, मम्मा आप आओ। मैंने कहा ठीक है, सब लोगों के साथ पहले फ़ोटो खिंचाओ। और ये जो आप देख रहे हैं ना लाइट ग्रीन साड़ी में है, ये है भाई मेरी दादी सास, और सच बता रही हूँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि अपने टाइम में तो ये भाई कहर ढाती रही होंगी, बहुत खूबसूरत हैं, उतनी ही गज़ब की हाइट और उतनी ही प्यारी ये लगती हैं।
तो ये है मेरी दादी सास, ये मेरे पापा मम्मी, मतलब गन्नू के मेरे नाना नानी और मेरी दादी सास हैं। तो यहाँ पास ये फ़ोटो हुई। अच्छा, बहुत सारी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक नहीं हो पाई है मेरे कैमरे से, मतलब फ़ोटो क्लिक हुई है बट वीडियो नहीं शूट हो पाया है, तो इस वजह से ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मेरे पास नहीं हैं। ये आ गए हैं, ये हैं मेरे बड़े भैया जो आपको दिख रहे हैं लाइनिंग शर्ट में, बड़े भैया हैं, इनको आज जाना भी था। तो ये है बड़े भाई और ये है भतीजा मेरा। और यहाँ पे दोनों भाई की देखो बॉन्डिंग चल रही है बढ़िया तरीके से, वो उसको बता रहे हैं कि इसको टेस्ट करो डुगू भैया, ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और इसके बाद फिर भैया को जाना था, तो भैया आ जाएंगे नीचे खाना वाना खाने के लिए, और फिर सब लोग एक फ़ोटो सेशन वगैरह करवाएंगे। मैं और हस्बैंड मेरे थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि सबका पहले हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं आराम से। तो यहाँ पे इनको जाना था, फिर मैंने प्रसाद वगैरह दिया भैया को, सब कुछ दिया प्रसाद वगैरह, और उसके बाद फिर भैया खाना खा के उसके बाद वो चले गए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये हैं मेरी बड़ी दीदी और मेरे जीजा जी। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है और ये है मेरे जीजा जी। सारे लोग फैमिली के इकट्ठा थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं था, बहुत बाहरी लोगों को हमने नहीं इनवाइट किया था, बस हमारे घर का फंक्शन था। मतलब जितना मेरी साइड के मेरे घर वाले थे और मेरे हस्बैंड के साइड के जितने मेरे ससुराल पक्ष के लोग थे, इनके यहाँ के सब लोग थे बस। अदर हमने किसी को भी नहीं इन्वाइट किया था। बहुत बड़ा फंक्शन नहीं था। बच्चों की खुशी इतने में ही हो जाती है कि उनके मामा मामी बुआ फूफा ऐसे लोग आ जाते हैं, बच्चे उसमें खुश हो जाते हैं। तो ये है मेरी दीदी जी। और बहुत सबसे ज़्यादा मुझे कमी इस बात की लग रही है ना कि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, बस नहीं तो उसके बाद भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ, सब लोग ने एंजॉय किया, ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अच्छा, ये है मेरी बीच वाली दीदी और मेरे जिया जी पैसा निकाल रहे हैं। यहाँ हंसी मजाक भी चल रहा था, तो जिया जी ने पैसा दिया, दीदी ने गिफ्ट दिया, ये सारी चीज़ें लेन देन चल रही थी। और इस तरीके से ये कार्यक्रम लगभग संपन्न हो गया और बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। महादेव की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। महादेव का आशीर्वाद मेरे बच्चे पे हमेशा बना रहे, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो अपने काम में सफलता पाए, बस मेरी तो यही दुआ है। और बस ईश्वर का आशीर्वाद अगर आप किसी भी कार्य में करते हो ना, अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल जाता है ना, तो समझिए सबका आशीर्वाद मिल गया। और ये है मेरी दीदी और मेरे जिया जी और मेरी जेठ जी, मेरी जेठानी जी, मतलब हमारा दोहरा रिश्ता है। तो दीदी और जिया जी और गन्नू के बड़ी मम्मी बड़े पापा जी, मौसी मौसा नहीं कहता है, बड़े मम्मी बड़े पापा बोलता है। तो ये हैं दीदी। अच्छा, मैं नहीं रहती, मेरा सारा कार्यभार फिर मेरी दीदी ही संभालती है। तो अगर मैं घर में नहीं हूँ या जैसे अभी मैं विसर्जन में गई थी, तो फिर ये सारा कार्यभार इन्होंने ही संभाल रखा था। ये है मेरा छोटा भाई और उनकी धर्मपत्नी जो अभी बिल्कुल न्यू मैरिड वाले हैं भाई, इनकी अभी नई शादी हुई है। तो ये है मेरी छोटी भाभी और भाई। अच्छा, भाई मेरा मस्ती बहुत करता है, तो इसकी हरकतों को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ गिफ्ट रखे हुए थे तो बोल रहा मुझे और भी गिफ्ट दे दो ताकि मेरी फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। और यहाँ एक चीज़ और था कि जो मेरी दीदी की बेटी है ना, बड़ी वाली बेटी, तो उसका बर्थडे भी एक दिन पहले आता है, यानी कि 25 जुलाई को हमारी रिशु का बर्थडे रहता है और 26 जुलाई को हमारे गन्नू का बर्थडे रहता है। तो यहाँ पास इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहा था, क्योंकि इस दिन सभी लोग नहीं मिल पाए थे, तो इस वजह से तो यहाँ पास इनका भी सेलिब्रेशन हुआ। और मामू ने गिफ्ट दिया भांजी को अपने, तो यहाँ इनका भी गिफ्ट हो गया। और ये हैं देखिए मेरी चाची सास और बुआ सास, तो ये दोनों हैं। ये है मेरे हस्बैंड जी की मामी जी, और इधर आप देख रहे हैं चाची सास की बेटी मेरी नंद हैं। तो ये सारे रिश्ते, मतलब ये है मेरी नंद और नंदोई जी, मतलब मेरी चाची सास की नंद जी हैं, बेटी हैं ये, तो नंद हैं वो। तो इस टाइप से ये रिश्ता आगे बढ़ता रहता है। और ये भी मेरी चाची सास है, उनके बेटे यानी मेरे देवर जी हैं, चाचा जी नहीं आए थे। और बहुत सारी चाचियाँ हैं मेरी, यानी मेरे हस्बैंड की चार चाची हैं, मेरे बाबूजी को लेके 5 लोग हैं ये लोग। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ कुछ फ़ोटोज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकॉन है ना, इसको प्रेस कर दीजिएगा। ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त, उसके बाद ये भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और इनको तो आप जानते हैं, यानी कि मेरा पूरा परिवार। और साथ में अब आ जाएगी मेरी एक और बहुत अच्छी सी दोस्त जो कि यूट्यूबर है, आपने इनके यूट्यूब चैनल को देखा होगा। तो इस तरह से इस वीडियो का समापन भी हो गया और इस कार्यक्रम का भी।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा हमारे घर का फंक्शन आपको अच्छा लगा होगा। छोटी छोटी क्लिप को ऐड करके मैंने ये वीडियो तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये है मेरे दोनों बेटे, बड़े बेटे। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।